नमस्कार साथियों, नए एडवोकेट आप हो या आप कोर्ट में आने वाले हो या आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, पर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कोर्ट में किस फील्ड में प्रैक्टिस करूं। अब आपको पता ही नहीं है कि क्रिमिनल प्रैक्टिस किसे कहते हैं, सिविल प्रैक्टिस किसे कहते हैं, रेवेन्यू प्रैक्टिस किसे, अदर प्रैक्टिस किसे कहते हैं। अब आप बिल्कुल फ्रेश हो और आप सोच रहे हो मैं किस फील्ड में प्रैक्टिस करूं और कौन से फील्ड में ज्यादा पैसा है और कौन से फील्ड में जल्दी पैसा मिलेगा। इन तीनों चीजों पर अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि आप नए अधिवक्ता हो या न्यू एडवोकेट हो तो आप सोच रहे हो मैं किस पे प्रैक्टिस करूं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, प्रैक्टिस करने पे आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। सब डिपेंड करता है आपकी आर्थिक स्थिति पर। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो किसी में प्रैक्टिस हो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो किस में प्रैक्टिस करोगे आप, जल्दी पैसा किस में आएगा। तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं क्रिमिनल किसे कहते हैं, सिविल किसे कहते हैं, रेवेन्यू किसे। क्रिमिनल मतलब जिसमें मारपीट होती है वो वाले मैटर आता है क्रिमिनल, जिसे जमानत कराते हैं अपन वो आते हैं क्रिमिनल में। और सिविल में वो मुकदमे जैसे रजिस्ट्री कैंसिल कराना या रजिस्टर लेना या मनी सूट पैसा वसूल करने वाले, ये सब आते हैं सिविल में। रेवेन्यू में जो जमीन से संबंधित हो, खातेदारी से संबंधित हो, जैसे किसी का म्यूटेशन बनाना, म्यूटेशन का दावा लगाना या कोई भाई का आपस में बंटवारा खेत का तो खेत का बंटवारा लगाना, वो ये सारा रेवेन्यू है। अदर्स में मान लो आप ST ये वाले मैटर आते हैं। ये आपको पता चल गया कि क्रिमिनल किसे कहते हैं, सिविल किसे कहते हैं, रेवेन्यू किसे, अदर किसे कहते हैं। अपन कहते हैं भाई जल्दी पैसा किस पे आएगा। सबसे ज्यादा पैसा क्रिमिनल में जल्दी पैसा आएगा। अब क्रिमिनल में जल्दी पैसा किस लिए आएगा कि डायरेक्ट आपका कोई जमानत आ गई छोटी बड़ी तो आपका सीधा पैसा आ जाएगा। और क्रिमिनल में आप 1 साल काम करोगे, 1 साल बाद में आपके मनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप सिविल में जैसे प्रैक्टिस करते हो तो सिविल में कम से कम 5 से 10 साल मान के चलो, रेवेन्यू में भी 5 से 10 साल, और अन्य में अदर में जैसे ST में और जैसे स्पेशलिस्ट जो कोर्ट है उनके बारे में, तो उनमें भी आप मतलब टाइम मान लो 10 साल मान लो आप आराम से। तो क्रिमिनल प्रैक्टिस ऐसी है जिसमें जल्दी पैसा आता है। अब भी आप बिल्कुल नए हो तो मेरे हिसाब से आपको अभी सभी काम सीखना चाहिए, क्रिमिनल फौजदारी सब। अब सभी सीखोगे कैसे है तो फौजदारी किसी वकील के पास आप अंडर में 1 साल काम कर लो, सिविल में 1 साल कर लो, रेवेन्यू में 1 साल कर लो, तो 3 साल में आप 3 ईयर में तो आप अच्छे से वकील बन जाओगे। मतलब तीनों प्रैक्टिस। पर अगर आपको फास्ट मनी चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, तो फौजदारी ही एक सबसे अच्छा विकल्प है जिसमें आपका जल्दी पैसा आपको आने लग जाएगा। सिविल में आपको 5 से 10 साल लग जाएंगे क्योंकि आप काम सीखोगे, और सिविल में आपको सीधा कोई आप नए वकील बन गए तो आपको कोई सीधा काम सिविल में देने वाला नहीं, वो कोई सी अच्छे वकील को ही काम देंगे। अच्छे वकील से मतलब मेरा ये कि वकील कोई गंदे होते नहीं। अच्छे वकील से मतलब जो सीनियर पर्सन है उसका मतलब मेरा, और वैसे भी सीनियर वालों को ही वकील देंगे। तो फौजदारी में आप छोटे बड़े मार वजह से छोटे लड़े होते हैं उसमें मारपीट, आप डायरेक्ट कोई बंदा आपका आएगा आपको जमानत दे देगा तो आप जमा करो, आपका पैसा आ जाएगा। अब अपन क्या किस फील्ड में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप, मैंने पहले भी कहा, आप किसी में करो। अन्यथा आप अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको क्रिमिनल में प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। अब अपन जानते हैं कि मान लो आप बोले सर मुझे तो मेन तो बात है आपका इंटरेस्ट किसमें, रुचि। अब आपकी रुचि है सिविल में पर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो क्या करोगे, तो आपको क्रिमिनल में प्रैक्टिस करनी चाहिए। जल्दी पैसा चाहिए, अगर फास्ट पैसा चाहिए तो आपको क्रिमिनल में प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्रिमिनल में क्या होगा, आपके पास छोटी बड़ी जमानत आ जाती है या चेक के मुकदमे आ जाते हैं, वो क्रिमिनल में आ जाते हैं, तो आप आराम से पैसे कमा सकते हो और आपका खर्चा निकाल सकते हो, वो साल भर बाद में निकल जाओगे। अगर आप किसी के साथ प्रैक्टिस करते हो तो मेरे हिसाब से आपको, अभी आप नए हो तो आपको ऐसा वकील ढूंढना चाहिए जो क्रिमिनल, सिविल, रेवेन्यू तीनों प्रैक्टिस हो उसके पास, तो उसके पास आप सीख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सर मैं तो सब तरह का काम सीखना चाहता हूं तो क्या करूं, तो सब तरह काम सीखना चाहते हो तो आप
1 साल फौजदारी सीख लो, 1 साल सिविल सीख लो, 1 साल राजस्व सीख लो। अब स्पेशल में आप जैसे ST है या मादक पदार्थ वाले मुकदमे हैं, तो उसमें आप बाद में ऑटोमेटिक जैसे मुकदमा वो आप करोगे ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको फर्स्ट पैसा कमाना है तो आपको क्रिमिनल प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप सिविल करो, 5 से 10 साल आपकी अलाउ कर सकते हो, आप पैसा लगा सकते हो, तो 5 से 10 साल कर लो तो आप सिविल में अच्छे बन सकते हो। और ऐसे भी 5 से 10 साल आपको मैं पहले बता दूं 5 से 10 साल लग सकते हैं, और अन्य का तो आप नहीं करोगे तो भी आप सीख जाओगे। कुल मिलाकर बात यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसे उस पर डिपेंड करता है। अगर आप फौजदारी में अभी काम करोगे तो अभी पैसा आना शुरू हो जाएगा 1 साल बाद में, और आप 5 से 10 साल बाद में आपका सिविल के मुकदमे आने लगे। नया बंदा आपको कोई भी सिविल का मुकदमा देगा नहीं, कोई दे दे बात अलग है, वो भी किरायानामा वो मतलब किराएदार वाले दे दे मुकदमे अलग है, बाकी दूसरे मुकदमे पॉसिबल लगता नहीं कि दे आपको। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, जैसे मैं जो प्रैक्टिस करता हूं तो मेरी प्रैक्टिस क्रिमिनल की है, साथ में मेरे रेवेन्यू के मुकदमे भी अच्छे खासे हैं, पर मेरी ज्यादातर प्रैक्टिस क्रिमिनल की है। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। वैसे फील्ड तो आपका जो काम आएगा उस काम में आपकी ऑटोमेटिक फील्ड बन जाएगी। जैसे मेरे पास क्रिमिनल का काम ज्यादा था, क्रिमिनल रेवेन्यू काम ज्यादा आता, तो मैं क्रिमिनल रेवेन्यू काम फील्ड मेरे अच्छी खासी है। और आप जैसे गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव वाले जो आते हैं तो उनको मेरे साथ क्रिमिनल में प्रैक्टिस करनी चाहिए या रेवेन्यू में प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब रेवेन्यू में टाइम ज्यादा खाएगा, आपका आर्थिक स्थिति अच्छी है तब तो आप रेवेन्यू में कर लो। कुल मिलाकर आपका इंटरेस्ट किस में है? भाई मेरा इंटरेस्ट तो सिविल में है, पर मेरी इकोनॉमी स्थिति अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो मुझे तो पैसा चाहिए फास्ट, तो फास्ट पैसे पाने के लिए मुझे क्रिमिनल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रुचि भी कई बार मायने नहीं रखती, और आपके पास पैसे हैं तो आप सिविल सी को या रेवेन्यू कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और अगर आपके पास पैसे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो फिर आप मेरे हिसाब से क्रिमिनल में प्रैक्टिस करनी चाहिए। और हम लोग नए नए एडवोकेट को बहुत बारीक से बताते हैं, बहुत से लोग जैसे नए नए एडवोकेट आए अभी, अब वो बोले यार सिविल में जाऊं, क्रिमिनल जाऊं या रेवेन्यू में जाऊं, उनको पता ही नहीं है कि रेवेन्यू में किस में जाना है, सिविल में किस में जाते हैं, क्रिमिनल किस से जाते हैं। जैसे अपन ने पहले क्या था, वकील नहीं थे, पूछते यार सिविल किसको कहते हैं, रेवेन्यू किसको, क्रिमिनल किसको कहते हैं। अब मैंने आपको बता दिया क्रिमिनल किसको कहते हैं, सिविल किसको कहते हैं, रेवेन्यू किसको कहते हैं, और अदर किसे कहते हैं। और एक 5वां आप मान लो मिशन वर्क भी कर सकते हो। जैसे भाई आप तो चाहते हो मेरे पास तो इतना कुछ मेरा ठीक है कि मेरा गुजारा चल जाए, तो गुजारा चलने क्रिमिनल आप प्रैक्टिस। अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है किसी सब्जेक्ट में, किसी मतलब सब्जेक्ट या किसी फील्ड में, जैसे डॉक्टर होता है ना, हार्ट का अलग होता है, कान का अलग होता है, नाक का अलग, नाक कान का एक होता है, सर का अलग होता है, फिजिशियन अलग होता है। तो उसी प्रकार से जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस चल रहा है, जब ज्यादा मुकदमा जिस फील्ड में उस फील्ड में आप घुस जाना। सपोज करो कि आप तीनों काम से 3 साल बाद में आप खुद का ऑफिस लगाते हो, तो आपके पास अब आपको तीनों काम आते हैं, तो आप कोई काम कर लोगे। आप जैसे क्रिमिनल, आप सिर्फ क्रिमिनल में स्पेशलिस्ट हो आप, तो यहां आपको अलग फीस चार्ज मिलेगी। आप मान लो सिविल में हो तो सिविल की अलग होगी, रेवेन्यू में एक्सपर्ट हो तो रेवेन्यू अलग मिलेगी। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत से आप देखे होंगे भाई ये तो सिर्फ ST मुकदमे लगता है, या ये सिर्फ क्रिमिनल लेता है, ये पर जब तक मेरा मानना है अभी 3-4 साल आप सारे मुकदमे लो, और जब आपको लगे कि हाँ भाई मेरा अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तो आप एक एक्सपर्ट बन सकते हो किसी एक जिसमें ज्यादा मुकदमा आपका, उसकी आप प्रैक्टिस शुरू करो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे सिविल, चाहे रेवेन्यू। सब डिपेंड करता है आपके पास कौन से मुकदमा है, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा फील्ड में फर्क पड़ता है। जैसे आप ग्रामीण लोग से आते हो, या तो फिर उसका अलग फील्ड रहेगा। रेवेन्यू का जैसे खेती बाड़ी का आता है तो गांव में खेत के मुकदमे बंटवारा हो जाता है, तो आपका रेवेन्यू मुकदमे ज्यादा आएंगे। और अगर आप ऐसे गांव में लड़ाई डंडे बहुत जाते तो मुकदमे लड़ाई डंडे जाते हैं तो क्रिमिनल का आएंगे, और ऐसा होता है हर तरह के मुकदमा सिविल में मुकदमा आएंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी फील्ड चुन सकते हो। अगर आपने मेरा मानो तो 3 साल आप तीनों प्रकार के काम करो, और फिर जो भी मुकदमे आपका साल उसमें आप काम करना। और आप चाहते हो आपकी स्थिति अच्छी है
और सर मेरा तो रुचि भी इंटरेस्ट भी मेरा तो सिविल में है, तो मैं कहूँ 5 से 10 साल आप सिविल में दो, आप अच्छे सिविल के वकील बन जाओगे। और क्रिमिनल में आपने 1 साल दे दिया तो मैं कहता हूँ बहुत है, आप 1 साल में अच्छे वकील बन जाओगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग बताएंगे कि आगे आपने फील्ड चुन ली, तो अपन पहले क्रिमिनल की बात करें, फिर सिविल, फिर रेवेन्यू की बात करेंगे, तो एक एक चीज की बात करेंगे। तो अब भी अपन नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाएंगे वो क्रिमिनल यानी फौजदारी के बारे में अपन बनाएंगे, है ना। तो अभी आपको फील्ड पता चल गई, मुझे तो इस फील्ड में ही काम करना है। जैसे मैं था, मुझे पता है मुझे क्रिमिनल में काम करना है, मुझे फास्ट पैसा चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, तो इसलिए मैंने क्रिमिनल सुन लिया। और फिर मेरे पास रेवेन्यू मुकदमा, मैं रेवेन्यू भी प्रैक्टिस करने लग गया। तो मेरे पास इस प्रकार से मैंने तो अपना फील्ड चुना। पर अभी आप नए हो, हमें तो कोई समझाने वाले थे नहीं, इतना टाइम हाकर बाद में हम लोग समझे कि हाँ इस प्रकार से। अभी आप नए हो तो अब आपको पता चल गया। एक्चुअली हमने ये एकेडमी इसीलिए बनाई है कि जो नए बंदे जो आ रहे हैं उनको पता चले, टाइम खराब नहीं करना पड़े। जैसे हम लोगों ने टाइम खराब किया, तो आप लोगों को, मैं नहीं चाहता कि कोई जो जूनियर है वो टाइम अपना खराब करे, अच्छे से वो प्रैक्टिस करे, अच्छे से पैसे कमाए और अच्छा लॉयर बने। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो, जिससे हम लोग मोटिवेट हो सके। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल एडवोकेट एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब बटन दबाओ, ज्वाइन करो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।